अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, खुश होंगे, सलामत होंगे। अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मौजू है वो बहुत ही अहम मौजू है और बहुत ही संजीदा तरीके से हमने उसको बोलना भी है, सुनना भी है, फिर उस पर अमल भी करनी है। वो ये है कि मुतवलियानी मसाजिद यानी मस्जिदों के जो मुतवली लोग हैं। अब चूँकि किसी मस्जिद में उसको मुतवली बोलते हैं, किसी में उसको सदर बोलते हैं, किसी में प्रेसिडेंट बोलते हैं, मुख्तलिफ़ नामों से उसको पुकारा जाता है। ये ऐसा मनसबा है, अगर इसमें सुधार है, अगर इस मनसबे में सुधार है, पूरे जो मस्जिद का निज़ाम है, इमाम लेकर मुअज्जिन लेकर, तो उन सारे जो उमूर में सुधार ही सुधार होगा। और खुदा न करे खाकम बदहम, अगर इसमें किसी तरह से बिगाड़ है इस मनसबे में, यानी सदर होने में, प्रेसिडेंट होने में और इस मुतवली होने में किसी किस्म का बिगाड़ है, तो जो बाकी जो उमूर है मस्जिद पाक के, जो इंतज़ामी उमूर है, चाहे इमामत का उमूर है या मुअज्जिन का या बाकी जो उमूर है मस्जिद के, उन सारे में बिगाड़ का होना यकीनी है। तो इसलिए सबसे पहले हमें याद रखना चाहिए, पहली बात यह है कि ये थोड़ा सा लंबा मौजू है, तो ये एक ही मतलब इसके लिए एक ही क्लिप नहीं बन सकती है। इसके लिए मैं देखूँ इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से एक दो क्लिप इस पे बनाऊँगा। सबसे पहले हमें ये देखने हैं कि जिस इंसान को, जिस मुसलमान को, जिस महल्ले के आदमी को हम मस्जिद का सदर बनाएंगे या प्रेसिडेंट बनाएंगे, वो उसमें देखनी वो अहलियत है कि नहीं है। तो अहलियत कौन सी है? जो एक अहलियत है कि माला उसको समझता है, लाला है, बड़ा है, ये बड़ा वडेरा है या उनका पैसे वाला है, नहीं, ये चीज़ें नहीं, शरई एतबार से देखनी चाहिए उसमें सलाहियत है कि नहीं। सबसे पहले ये कि देखिए, सबसे अहम जो पहली जो उसमें ये देखना है, क्योंकि जो मस्जिद का जो तकर्रुर है, इमाम का तकर्रुर, मुअज्जिन का तकर्रुर, वो इसी को करना है। यानी एक इमाम को हमने मस्जिद में सिलेक्ट करना है, उस इमाम को देखना ये वाकई हाफिज़ है, उस इमाम को देखना ये वाकई आलिम है, इस इमाम को देखना ये वाकई मुफ्ती साहब है कि नहीं है, कुरान को सही पढ़ता है कि नहीं है, कुरान के मखारिज बाकी जो चीज़ें हैं और बयान के सिलसिले में ये किसको देखना है, ये तकर्री इसी सदर को देखना है। इससे पता चलता है सदर में कितनी अहलियत होनी चाहिए, ये कितना काबिल होना चाहिए। जो ये देखिए, मुफ्ती वाकई मुफ्ती है, आलिम वाकई आलिम है, हाफिज़ वाकई हाफिज़ है, कुरान सही पढ़ता है, उसका नाजराक मतलब दूसरी बात यह कि इमामत के मसाइल से वाकिफ़ है कि नहीं है। ये चीज़ें इसी सदर साहब को, इसी प्रेसिडेंट साहब को देखनी है। तो इससे पता चलेगा, इससे पता चलता है ये सदर साहब कितना खुद काबिल होना चाहिए। यानी आप ये बात समझे, जो एक पीएचडी आदमी को इंटरव्यू ले ले, जो उसको इंटरव्यू ले ले किसी जॉब पे रखने के लिए, उस पीएचडी आदमी को इंटरव्यू लेने वाला आदमी खुद कितना काबिल होना चाहिए, उसमें कितनी सलाहियतें होनी चाहिए और उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जो एक एमबीबीएस आदमी वाले आदमी को इंटरव्यू ले ले जॉब पे रखने के लिए, या किसी एतबार से उसकी सनद को चेक करे, इसकी सर्टिफिकेट्स को चेक करे, वो खुद कितना काबिल होना चाहिए। बयानी यही मसला है। जो एक इमाम की तकर्रुर करे, एक इमाम को इमामत रखने के लिए उसको इंटरव्यू करे और उसको देखे वाकई आलिम है, उसकी सनद को चेक करे, उसकी हिफ्ज़ वाली सनद को चेक करे, उसकी आलिमियत की सनद को चेक करे, इसकी इफ्ता वाली सनद को चेक करे। इससे पता चलता है कि वो सदर साहब, प्रेसिडेंट साहब, मुतवली साहब, ये खुद कितना काबिल होना चाहिए, ये खुद कितना काबिल होना चाहिए। तो ये अहलियत उसमें होना ज़रूरी है। अगर इसमें ये अहलियत नहीं है तो ये इमाम को क्या इंटरव्यू लेगा, ये हाफिज़ साहब को क्या इंटरव्यू लेगा, ये उसकी सनद को क्या चेक करेगा। और जब ये चीज़ें नहीं कर पाएगी तो ये कितना बड़ा जुल्म है इसको सदर बनाना, इसको प्रेसिडेंट बनाना, इसको मुतवली बनाना। और दूसरी बात यह है कि अब तो ये बहुत ही लंबा मौजू है, अगर इसी को थोड़ा सा और खींचेंगे और थोड़ा थोड़ा इसको खिंचाई करेंगे तो ये बहुत बड़ा बनेगा। इसलिए मैंने अर्ज़ किया कि तो ये नहीं हो सकता है कि एक ही क्लिप इसकी बन सकती है, तो एक दो क्लिप बनाएंगे। लेकिन फ़िलहाल हम इस मौजू को, बहरहाल कहते हैं ना वो मुहावरा है, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी है, ये तो इशारा ही काफ़ी है।
कि जो मुफ्ती साहब को इंटरव्यू करे, जो हाफिज़ साहब को इंटरव्यू करे, जो एक आलिम को इंटरव्यू करे, तो वो खुद कितना काबिल होना चाहिए। तो अगर इसमें ये सलाहियतें नहीं हैं तो ये तो जुल्म है, इसको सदर बनाना, इसको प्रेसिडेंट बनाना, मुतवली बनाना, तो ये चीज़ें इसमें नहीं है, तो फिर इसके बनने का कोई हक ही नहीं, कोई हक नहीं है इसको। नाइंसाफ़ी है ये नाइंसाफ़ी है कौम के साथ, महल्ले के साथ, मस्जिद के साथ, दीन के साथ, शरीयत के साथ, ये तो नाइंसाफ़ी है। ऐसे शख्स को फिर सदर बनाना है जिसको ये पता नहीं, जिसको खुद पता नहीं ये क्या आलिम होना क्या चीज़ है, हाफिज़ होना क्या चीज़ है, मुफ्ती होना क्या चीज़ है। तो ये चीज़ें। दूसरी बात ये है कि ये बड़ा ही अमानतदार आदमी होना चाहिए, बड़ा ही अमानतदार, क्योंकि इसके पास मस्जिद के पैसे हैं, इसके पास मस्जिद के सारे अखराजात हैं, तो लोग इस पर भरोसा करते हैं, इसलिए ये कितना अमानतदार आदमी होना चाहिए। तो दूसरी बात, इसको ये भी पता होना चाहिए मस्जिद के पैसे जो आते हैं मस्जिद के नाम पे, उसको किन किन चीज़ों में मुझे खर्च करना जायज़ है, किन किन चीज़ों में, किन किन उमूर पे उसको खर्च करना जायज़ है, किन पे जायज़ नहीं है। इन मसाइल से भी ये वो बाखबर होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हो नहीं सकता ये भी ऐसा नहीं हो कि ये इनसे बाखबर नहीं है, ठीक, लेकिन इसको किसी ऐसे आलिम से राब्ता होना ज़रूरी है जो हर एक उमूर में उससे पूछे, यानी जिसको हम कहते हैं ना पूछ पूछ के काम करे, पैसा खर्च करे पूछ पूछ के, इमाम की तकर्रुर करे तो किसी आलिम से करवाए, कि मुअज्जिन की तकर्रुर करे कि किसी आलिम से करवाए जो जानते, मतलब इन चीज़ों को जानता है, वाकिफ़ है, आलिम तो जानता ही होता है माशाल्लाह। तो ये चीज़ है, लेकिन अगर ये खुद ब खुद ये सारा कुछ कर रहा है और उधर से मसाइल से वाकिफ़ नहीं है तो इसमें बिगाड़ आ सकता है। और तीसरी औसाफ जो है, औसाफ में से तीसरी सिफत जो है, ये खुद बाशरह आदमी होना चाहिए, यानी सुन्नतों का पाबंद होना चाहिए, ये फासिक नहीं होना चाहिए, ये फाजिर नहीं होना चाहिए, ये कबायर गुनाहों का, कबीरा गुनाहों का मुर्तकिब नहीं होना चाहिए। कबीरा गुनाहों में से बहुत सारे गुनाह हैं, कितने गिनवाएंगे, इसका तो सुनने वाले खुद ही फिर लिस्ट ढूंढेंगे अहादीस में वगैरह में, तो वो देखें कबीरा गुनाह। उनमें से एक गुनाह जो कबीरा गुनाह है, जिसको इस वक्त के माहौल के एतबार से बहुत हल्का समझ, वो तो दाढ़ी मुंडाया हुआ आदमी है। दाढ़ी मुंडाया हुआ आदमी, दाढ़ी मुंडाए हुए आदमी को सदर, प्रेसिडेंट, मुतवली बनाना, ये बिल्कुल जुल्म है, ये बिल्कुल जुल्म है। और वो कैसे कह सकता है एक आदमी, एक इमाम को, कि आपकी जो दाढ़ी है वो सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए, जबकि वो खुद दाढ़ी मुंडाया हुआ आदमी है, जबकि वो खुद, और शरई एतबार से उसका हुलिया, लिबास वगैरह फासिक है, उसके घर में बेदीनी का माहौल है, उसके घर में भी वैसी वो क्या कहते हैं ड्रामों का माहौल है, फिल्मों का माहौल है, उसके घर में वो मस्तूरातों का जो पर्दे का एहतमाम नहीं है। तो ये किस एंगल से फिर इमाम साहब को फिर नज़र रखेगा, इमाम साहब बाशरा है कि नहीं, इमाम साहब की मस्तूरात जो है, चाहे वो निकाह वाला है या बेटी वाला है, चाहे उसकी पर्दा है कि नहीं, पर्दे का एहतमाम है कि नहीं, जबकि इसको खुद पर्दे का लिहाज नहीं है। बल्कि बाज़ जगहों पे ऐसा देखा गया है कि बाज़ मुतवली ऐसे है कि जिनका तो घरों में इंतहाई बेदीनी, यानी आम लोगों से भी ज़्यादा उनके घरों में बेदीनी का माहौल है, पर्दे का कोई एहतमाम नहीं, दाढ़ी मुंडाया हुआ आदमी है। और दूसरी बात है, कभी कभी मस्जिद में आता है, कभी कभी मस्जिद में आते हैं, जब कोई शब हो या जुम्मा हो, ईद हो, बस ये पैसे बस जमा करने के लिए, बस मैं प्रेसिडेंट है, या जिसको कश्मीरी हम कहते हैं ना, वो आपने तमन सैन हावन खतर बुशुस मजीद झूठ, बस इतना चीज़ है, बाकी उसमें वो शरीक एतबार से कोई लिहाज नहीं है, कोई पासदारी नहीं है। तो अवसाफ होनी चाहिए, बाशरा होना चाहिए, सोम सलात का पाबंद होना चाहिए, नमाजों का पाबंद होना चाहिए, बाजमात नमाज का पाबंद होने चाहिए, कोई आवारा आदमी नहीं हो, जो कोई खाइन आदमी नहीं होना चाहिए, कोई फासिक आदमी नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं, ये कुछ अवसाफ है जो हमने इस वक्त गिने हैं, ये चीज़ें उसमें होने चाहिए। और इसलिए खुदा ना खास्ता अगर इसमें बिगाड़ है, अगर इन चीज़ों में, यानी इस चीज़ में बिगाड़ है कि वो जो मस्जिद का मुतवली है, प्रेसिडेंट है, तो सारे जो मस्जिद का इंतज़ाम वो बिगाड़ वाला होगा। इमाम ऐसा होगा जिसको कुरान पढ़ना नहीं आता, मुअज्जिन ऐसा होगा जिसको अजान देनी नहीं आती होगी, वैसी बस वो कुछ आवाज़ आ रही है, अल्फाज सही है ना, मखारी सही है वगैरह वगैरह, क्योंकि असल बुनियाद वहाँ है जिसने तकर्रुर किया है, जिसने इनको मुंतखब किया है, जिसने इसको इमाम रखा है, वो खुद इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं है, तो इसलिए बिगाड़ वहीं से शुरू हो गया।
इसलिए हमें इन चीज़ों पे बहैसियत महल्ले वाले, बहैसियत मुक्तदी, बहैसियत मुसलमान, इन चीज़ों पे ख़ास ख्याल रखना चाहिए। कहीं पे सदर बनाया जाता है मस्जिद का, इलेक्शन के नाम पे वोटिंग की जाती है, तो उस वक्त भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम किस आदमी को वोट दे दें, किस आदमी को वोट दे दें। जो दोनों में से या 3 उठे या 4 उठे, जो ज़्यादा शरीयत का पाबंद है, जो ज़्यादा इमामत के मसाइल को, शरीयत के मसाइल को जानता है, ये इस बिना पे हम वोट नहीं देंगे कि इससे दोस्ती है, इससे रिश्तेदारी है, चलो गांव का बड़ा है या महल्ले का कोई लाला है, वडेरा है, इस बुनियाद पे नहीं है। बल्कि अक्सर जगहों पे तो यही होता रहता है कि बस इस लिहाज के एतबार से इससे बुरादरी है, रिश्तेदारी है वगैरह है, चाहे फिर वो कोई चोर हो, कोई लुटेरा हो, कोई डाकू हो, कोई ऐसे फासिक हो, फाजिर हो, उसी को बनाया जाता है। तो जिसको हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने भी फरमाया कि नसर बाब बोस गोर सिंह वचन सोर सिंह वजह आस मोहर सुन ताज, लूक पत पत पकन दुनिया के चूरन, तिम लागन मकबरन तो मस्जिदन बाज। यानी वो ऐसे चोर होंगे फिर वो मस्जिदों के बड़े बन जाएंगे, मकबरों के, कब्रिस्तानों के बड़े बन जाएंगे, वो बस दादागिरी करने के लिए। इसलिए तो ये कुछ अवसाफ है, इंशाल्लाह इस पे और एक क्लिप बनेगी। आपसे गुजारिश है, संजीदगी से ध्यान से सुनेंगे, फिर उस पर अमल भी करेंगे, अपने मालूम में इस पे मेहनत करेंगे, मस्जिदों में मेहनत करेंगे। और मेरे इस वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना, और यूट्यूब पे जाके आखुन इम्तियाज़ को इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आने वाले सारी वीडियोज़ आपको पहुँचेंगे, फ़ायदा मिलेगा इंशाल्लाह। इस पर और एक क्लिप बनाई जाएगी इंशाल्लाह। कहते ना वो रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही ज़िंदगी तो फिर मिलेंगे। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है बगैर तनकीद के, ये किसी पे खुदा न खासा किसी ज़ाती नहीं, बल्कि इस पे कि सुधार आ जाए माशरे में, जो मस्जिदों में जो बिगाड़ है, इंतज़ामी उमूर में इंतज़ाम जो ख़राब है उसमें सुधार आ जाए, बस ये मुद्दा व मकसद है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह तबारक ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।